हमलावर वारदात को अंजाम देकर ऐसे गायब हुए कि पुलिस को उनका सुराग तक ढूंढे नहीं मिल रहा है। अब जब आसाराम के वो खूंखार गुर्गे खुले घूम रहे हैं तो बाकी गवाहों में तो खौफ फैलेगा ही। देखिए, मेरी जान का खतरा तो मुझे पहले दिन से ही बना हुआ है। 2008 से मैंने आसाराम के खिलाफ मुहिम छेड़ी है और तब से लेकर आज तक मुझे जान का खतरा लगातार बना हुआ है। मेरी जान को पूरा खतरा है। जब से हम ये केस लड़ रहे हैं, हम छिप के रह रहे हैं, मेरी जान को पूरा खतरा है। आसाराम केस के बाकी तमाम गवाह भी महेंद्र चावला की ही तरह दहशत में जिंदगी गुजार रहे हैं। हर पल किसी अनहोनी का खौफ उनकी जिंदगी पर मंडरा रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जान का भय है हमें, मुझे और मेरे परिवार को, और जो मेरे साथीगण गवाह हैं उन सबको भी जान का खतरा है काफी। मैंने कई बार सुरक्षा की मांग रखी है और ये मैं आपको लेटर दिखा सकता हूँ जो गुजरात पुलिस से मध्य प्रदेश की पुलिस को लेटर आया है, और ये एक नहीं कम से कम 3 बार लेटर आया है, लेकिन मुझे अभी तक किसी प्रकार की भी सुरक्षा प्रदान नहीं हुई है। जी, हम लोगों का, हम जितने गवाह हैं, हमारा कोई दुश्मन तो है नहीं, और दुश्मन भी कोई छोटा मोटा वैरी होगा, कोई हमको इतनी बड़ी चोट पहुंचाने वाला तो होगा नहीं कि हमारे पर तेजाब फेंके, चाकू से हमला करे, हम पर गोलियां चलाए। तो आसाराम से बड़ा इस समय कोई हमारा दुश्मन है ही नहीं, क्योंकि हम उसकी सच्चाई लोगों को उजागर कर रहे हैं। पीड़िता को एक वकील भी गवाहों पर हो रहे हमले से बेहद डरे हुए हैं। हालांकि पीड़िता को पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है, लेकिन इस केस में अभी 58 गवाहों के बयान दर्ज होना बाकी है और अब ये जाहिर हो चुका है कि आसाराम के गुर्गे नहीं चाहते कि कोई भी अहम गवाह अदालत तक पहुंचे। कुल इस मामले के अंदर जो महत्वपूर्ण गवाह हैं उनकी सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है और राजस्थान सरकार भी इस बारे में सचेत है, क्योंकि इनके साधक जिस ढंग से प्रवोक हो रखे हैं उसको देखते हुए और भी विशेष सुरक्षा अपेक्षित है। नाबालिग के यौन शोषण के मामले में अगर आसाराम जेल में बंद हैं, तो इसमें अहम भूमिका आसाराम की पोल पट्टी खोलने वाले गवाहों की है। आसाराम और उनके गुर्गे ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि गवाहों को डराकर केस को कमजोर किया जा सकता है। बिना गवाहों के आसाराम का जेल से बाहर आना आसान हो जाएगा, यानी न रहेगा गवाह, न होगी सजा। और सूत्रों के मुताबिक इसी फॉर्मूले के तहत अमृत प्रजापति को आसाराम के गुर्गों ने मौत का तोहफा दिया है। इंदौर से एहतियाब शेख, पानीपत से प्रदीप कुमार के साथ ललित सिंह, जोधपुर, इंडिया न्यूज। आसाराम केस में एक के बाद एक कई अहम गवाहों पर कातिलाना हमला होना और एक बेहद अहम गवाह का कत्ल कोई इत्तेफाक नहीं है। वारदात इशारा करती है कि यह सब एक बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा है। इन हमलों में आसाराम का सीधा हाथ हो ना हो, लेकिन हालात इशारा करते हैं कि इन सारी वारदातों के तार कहीं ना कहीं आसाराम से जुड़ रहे हैं। बड़ा सवाल कि क्या प्रजापति की मौत के बाद अब आसाराम को कत्ल के केस का बोझ भी उठाना पड़ेगा? आसाराम पर लटकी 302 की तलवार। कत्ल के केस में फंसेंगे आसाराम। आसाराम पर मुसीबत आने वाली है। पुलिस की माने तो आसाराम के खास और खतरनाक चेले आसाराम की रिहाई का रास्ता बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन कत्ल के इस मामले से आसाराम पर नए केस की तलवार भी लटकने लगी है। प्रजापति ने अपनी मौत से पहले जिन 6 लोगों के नाम की पर्ची पुलिस को थमाई थी, सूत्र बताते हैं कि वो आसाराम की ही खासम खास चेले हैं। जाहिर है प्रजापति मर्डर केस की जांच होगी तो जोधपुर जेल में बंद आसाराम तक भी इसकी आंच पहुंचने के पूरे आसार हैं। प्रजापति को गोली राजकोट में मारी गई थी। राजकोट पुलिस ही अब इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और पुलिस ने इस मामले में अब तक आसाराम और नारायण साईं को क्लीन चिट नहीं दी है। मतलब साफ है
कि इस मामले में गिरफ्तारियों के बाद आसाराम का भविष्य और वर्तमान दोनों तबाह हो सकते हैं। नारायण साईं और आसाराम के कुछ जेल में भी पूछपरछ हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अभी वहां तक पहुंचने की कोई कड़ी हमें प्राप्त नहीं हुई है। यदि हम कोई आरोपी पकड़ते हैं तो उसके लिंक में यदि कोई जिसका भी नाम खुलता है उसको पूछपरछ की जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। कानून के हाथ आसाराम की गर्दन तक भी पहुंचेंगे। बस पुलिस को इंतजार है तो उन 6 लोगों के हत्थे चढ़ने का जिनका नाम प्रजापति ने पुलिस को दिया था। प्रजापति की मौत के पीछे आसाराम के साजिश में शामिल होने का शक यकीन में इसलिए भी बदल रहा है क्योंकि प्रजापति समेत आसाराम केस से जुड़े 4 अहम गवाहों पर हमला हो चुका है और पहले जिन 3 लोगों पर हमला हुआ था उसमें पुलिस ने आसाराम के ही साधकों को गिरफ्तार किया था। ये सभी आसाराम के आश्रम से संबंध रखते हैं और काफ़ी साधक के तौर पे काम किए हुए हैं और इन लोगों को आश्रम से काफ़ी मदद भी मिलती रही है। पहले हुए 3 गवाहों पर हमले में किसी की जान नहीं गई थी, लेकिन इस बार केस मर्डर का है और पुलिस ने केस में हत्या की धारा भी जोड़ दी है, यानी मामला अब गंभीर से संगीन हो चुका है। राजकोट बी डिवीजन के इस केस में जिसकी तपास डीसीबी के पुलिस सब इंस्पेक्टर निनामा कर रहे हैं, 302 का एडिशन किया जाएगा और अभी जो सूरत के केस में जो कुछ आरोपी हैं जिनको पकड़ना अभी बाकी है उसकी शोधखोज हम लोग कर रहे हैं। जांच में अगर शिकंजा आसाराम के चेलों पर कसा और उन्होंने अपने बयान में आसाराम का जिक्र कर दिया तो फिर कानूनी शिकंजे से आसाराम भी नहीं बच पाएंगे और मुमकिन है कि मिशन रिहाई का रास्ता खोज रहे आसाराम की दुनिया सलाखों में ही सिमट जाए, वो भी हमेशा के लिए। राजकोट से मयूर सोनी, सूरत से आनंद पाठक के साथ अकीब शेख, इंदौर, इंडिया न्यूज। प्रजापति के साथ उसकी चिता में आसाराम के कुछ अहम राज भी जलकर राख हो जाने वाले हैं। क्या है वो राज? यह हकीकत